हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिका गोयल और आपका वेलकम करती हूँ शॉर्ट एंड लर्नर्स पर। आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे टॉपिक को लेकर है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। 3-4 टॉपिक्स रहेंगे इसमें, स्पेशली टॉपिक्स वही इंक्लूड किए गए हैं जिसके लिए किसी ने कमेंट किया है कि वो कुछ इंक्वायरी चाहते हैं या ग्रुप्स में बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं लेकिन उनके रिप्लाई किसी को नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर आज मैं यहाँ पर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अदरवाइज़ हो सकता है कुछ मिस हो जाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करूँगी, काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल को मेरे नाम से सर्च कर रहे हैं बट उनकी स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग है मेरे नेम की नितिका, NITIKA, नितिका गोयल। और मैंने कुछ देखा है कि जैसे किसी और चैनल पर अगर कोई किसी गर्ल की वॉइस में डिक्टेशन है तो वो समझ रहे हैं कि वो मेरी डिक्टेशन है, तो वो मेरी डिक्टेशन नहीं है। मेरे चैनल पर ही सिर्फ मेरी डिक्टेशन है, या फिर लीगल शॉर्ट एंड शदाब के चैनल पर मेरी कुछ डिक्टेशंस हैं। और अगर मेरी डिक्टेशन है तो वहाँ पर मेरा नेम मेंशन है कि ये मेरी वॉइस की डिक्टेशन है। किसी और चैनल पर मेरी नेम की डिक्टेशन नहीं है, तो प्लीज़ उसको लेके कंफ्यूज ना हो। और स्पेशली मेरे नाम को लेकर NITIKA, नितिका गोयल। ठीक है, तो इस चीज़ में जो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है या वो गलत देख लेते हैं कहीं या गलत नाम से सर्च कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो मिस्टेक ना करें, या फिर आप शॉर्ट एंड लर्नर्स के नाम से देखेंगे। और अगर मेरी वीडियोस कहीं हैं या ऑडियो हैं तो वहाँ पर मेरा नेम ज़रूर मेंशन होगा, अदरवाइज़ वो मेरी डिक्टेशन नहीं है। ठीक है, और आपको मेरी डिक्टेशन मिलेंगे लीगल शॉर्ट एंड शदाब के चैनल पर, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनको लीगल आउटलाइंस चाहिए जो मेरे चैनल पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लीगल शॉर्ट एंड शदाब के नाम से चैनल सर्च करिए, आपको वहाँ पर काफ़ी सारी लीगल आउटलाइन मिल जाएंगी जो बहुत ही अच्छी हैं और काफ़ी सारी सेल्फ मेड है और कुछ बुक से भी फाइंड आउट करी गई हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपको वहाँ उस चैनल पर भी मेरी वीडियोज़ मेरी वॉइस मिलेगी कुछ वीडियोज़ में, और आउटलाइंस तो आपको मिल ही जाएंगी। और अगर आपका कोई लीगल से भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिप्लाई मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट, नेम का जो कन्फ्यूज़न है। सेकंड टॉपिक है हमारा SSC के लिए लेकर। SSC का नोटिफिकेशन नहीं आया, काफ़ी सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान हैं कि SSC का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो फ्रेंड्स, उसके लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन अब लेट आएगा, बट ये उन लोगों के लिए बेनिफिट भी है जिनका अभी फ़िलहाल 2017 का स्किल है, क्योंकि अभी तो स्किल की डेट ही फाइनल नहीं करी गई है। तो बाय चांस अगर स्किल भी हो और रिटर्न भी हो तो काफ़ी सारे लोग पहले ये कंफ्यूज थे। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं कि 2018 का रिटर्न भी है और अभी स्किल भी है 2017 का, तो हमें किसे प्रेफरेंस देनी चाहिए, अभी हमें शॉर्ट एंड अच्छी नहीं आती है। तो जिन लोगों को दिक्कत थी, आई थिंक उनके लिए ये एक बेस्ट सोल्यूशन रहा है कि अभी 2018 का पोस्टपोन हो गया। और जिन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था 2017 का, या उनका रिटर्न अच्छा नहीं हुआ था, मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। बट अगर आपका वो नहीं आया है नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हाँ, पोस्टपोन ज़रूर हुआ है। मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी भी करी थी, एक मेरे नॉन है जो SSC में वर्किंग है, तो उन्होंने ये बोला कि थोड़ा सा लेट है बट नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जिन लोगों का 2017 का स्किल है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। और 2018 में लोगों को लग रहा है कि 2018 का एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो गया तो 2017 में वैकेंसी ऐड कर दी जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2017 में कोई वैकेंसी ऐड नहीं करी जा रही है। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो फ्रेंड्स इधर उधर लोगों से पूछने से बेटर है कि आप RTI डालें। RTI बेस्ट है, RTI का रिप्लाई आपको मिलेगा। और इतने सारे ग्रुप्स में क्वेश्चन डालने से कि एग्ज़ाम कब है, क्या होगा, नोटिफिकेशन आया है नहीं, तो इन सब चीज़ पर फोकस करने से बेटर है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। जैसे आप को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है SSC को लेकर, ऐसे ही बाकी किसी को भी नहीं है। सब लोग इधर उधर से मालूम करके या खुद से ही एज्यूम करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो फेसबुक पर या ग्रुप में या कहीं भी नोटिफिकेशन कब आएगा, पोस्टपोन क्यों हो गया, अब ये होगा वो होगा, इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें जिनका 2017 का एग्ज़ाम है स्पेशली, क्योंकि उन लोगों का भी ये समझना चाहिए कि 2018 का एग्ज़ाम लेट हो गया है, अभी आपका वो नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर नोटिफिकेशन आएगा, रिटर्न होगा, स्किल होगा, ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने 2017 पर फोकस करें। ठीक है, तो आई थिंक अब ग्रुप में या मेरे मैसेंजर्स पर या मेरे चैनल पर ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आई होप आप थोड़ा मेहनत पे ध्यान दीजिए। नोटिफिकेशन तो जब आना होगा आ ही जाएगा, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो करना है SSC को करना है, जो डिसीज़न है वो उन्हीं का रहेगा, हम लोगों का कुछ नहीं होना है।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हैंड। आज मुझे किसी ने कमेंट किया कि उनको शॉर्ट हैंड करते हुए हाथ में दर्द होता है, कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसका सल्यूशन सिर्फ ये है कि एक तो देखो नोट पैड पे ना जब आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो एक लिखने का तरीका होता है, वो मैं बता चुकी हूँ। अब मुझे नहीं पता कि जिसने ही कमेंट किया उनको पता है या नहीं, या वो कैसे यूज़ करते हैं। मैं अपना तरीका आपको बताती हूँ। देखिए, सपोज़ करिए ये हमारा शॉर्ट हैंड है, ये हमारा नोट पैड है। जब हम लिखते हैं तो ये जो हमारी पाम होती है, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये नीचे, इसको हमेशा सपोर्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे सपोर्ट होना ज़रूरी है। सपोर्ट होने से ये हाथ थकेगा नहीं, आपकी एल्बो से हाथ थकेगा नहीं, और बेस बना रहेगा, तो इस लिखने में भी इजी रहेगा। तो जब भी आप लिखते हैं इसको, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जो हमारी चीज़ है, ये हमेशा इस पर होनी चाहिए। तो जिस भी आप टेबल पे लिख रहे हैं, या शॉर्ट टेबल है, लॉन्ग टेबल है, कैसी भी टेबल है, तो ये चीज़ हमेशा हमारे सपोर्ट में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो हमारे नीचे यहाँ पे देखिए कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तो ये होता है कि इससे आपके पेन कम होगा। सेकंड, पेंसिल या पेन आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बहुत टाइटली उसको कवर किया हुआ है, टाइटली बहुत पकड़ा हुआ है, तो फिर भी आपकी फिंगर्स में दर्द होगा। और ये जो हमारी चीज़ें होती है ना, ये वाली, इसमें हमारे पेन होने लगता है। तो ये आगे से जब हम ऐसे टाइटली पकड़ते हैं, आप देख सकते हैं, अभी देखिए ये मैंने कितना टाइटली पकड़ा हुआ है, मेरी फिंगर फोल्ड हो रही है। और हमें पकड़ना इसको ऐसे है जिससे कि हमारी फिंगर में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अगर प्रेशर होगा तो फिर तो पेन होगा ही। सेकंड, आपकी एल्बो है, ये आपकी कलाई आती है यहाँ पर, ये इसको लिखने के बाद जब आप लिख रहे होते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा मूव करते रहिए। 10 मिनट में, 15 मिनट में इसको थोड़ा रेस्ट दीजिए, अपने हैंड को थोड़ा सा मूव करिए। सिर्फ कंटिन्यू लिखते ही ना रहें, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो आपका हैंड होता है ना, यहाँ पर, यहाँ सारे में ये सब सारे में पेन बन जाएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे खुद को हो चुकी है, मेरे पूरे हैंड पर स्वेलिंग आ गई थी। ठीक है, तो ऐसे गलती आप ना करें। फिर अराउंड 8 to 10 डेज़ आप स्टेनो ही नहीं लिख पाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करनी है करें, लेकिन हाथ को रेस्ट देना ज़रूरी है। जैसे हम लोग थक जाते हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे हाथ को भी रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा हैंड को मूव करें, उसकी एक्सरसाइज करते रहें। तो ये हुआ हमारा हैंड प्रॉब्लम। इसके बाद आता है प्रोग्रेसिव। जो लोग बिगनर्स हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप में भी, और फेसबुक पर भी बहुत मैसेजेस हैं कि अगर हम बिगनर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले प्रोग्रेसिव करें या पहले कैलाश चंद्र करें या लीगल करें, हम क्या करें। तो उनके लिए एक सल्यूशन है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर से आए हैं, तो एक तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पर प्लेलिस्ट का नेम है हाउ टू इंक्रीज स्पीड और हाउ टू डू प्रैक्टिस, ऐसे करके कुछ प्लेलिस्ट है, आप वहाँ देखें। और अगर आपने वो देख ली है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुक फिनिश होते ही प्रोग्रेसिव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्रोग्रेसिव में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। एडवांस आउटलाइंस बिल्कुल नहीं होती है, आउटलाइंस बहुत लॉन्ग होती हैं। और अगर बहुत लॉन्ग आउटलाइंस यूज़ करोगे, वर्ड्स बहुत अजीब अजीब से भी आ जाते हैं कितनी बार। अभी तो जो जुलाई की प्रोग्रेसिव आई है वो बहुत अच्छी है, ईजी है, लेकिन उसमें भी मिस्टेक्स हैं। तो अगर आप मिस्टेक से बचना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जो सीख लिया उसको फिर चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बेटर है कि अभी आप प्रोग्रेसिव ना करें। प्रोग्रेसिव उस कंडीशन में करें अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या कोई आपकी प्रोग्रेसिव की सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करके आपको दे रहा है, तो ही आप प्रोग्रेसिव करें, अदरवाइज़ प्रोग्रेसिव बिल्कुल ना करें। और प्रोग्रेसिव का ऑप्शन तब ले जब आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए कि हाँ ये आउटलाइन गलत है या इसको हम और एडवांस बना सकते हैं, तभी प्रोग्रेसिव पे जाएं। और अदरवाइज़ तो फिर कैलाश चंद्र करें। कैलाश चंद्र के 3-4 वॉल्यूम्स आप कर लीजिए, उसके बाद आपको खुद से इतनी नॉलेज हो जाएगी। और कुछ एडवांस वीडियोस भी ज़रूर देखें, आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनको फॉलो करें, तभी प्रोग्रेसिव पर आएँ। अदरवाइज़ प्रोग्रेसिव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं उसमें कभी कभी तो। और अगर आप लीगल की और जनरल दोनों डिक्टेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप प्रोग्रेसिव को मत छेड़िए अभी, सिर्फ आप लीजिए जर्नल, केसी, कैलाश चंद्र, और साथ में आपके पास जो भी लीगल मटेरियल है आप वो ले सकते हैं। और लीगल में अगर आपके पास कहीं से कुछ नहीं मिल पा रहा है तो जीडी बिस्ट सर की बुक्स आती हैं, उनमें वहाँ पर आपको आउटलाइंस भी मिलेगी और उनके वर्ड्स भी अच्छे हैं, उनकी आउटलाइंस भी अच्छी हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने थोड़ा सा उनका देखा है, उनकी आउटलाइंस अच्छी हैं और लीगल मैटर भी उनके लिए अच्छा है। अगर आपके पास कहीं से भी मैटर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी देखेंगे या मेरे चैनल पर भी देखेंगे तो आपको मैटर मिल जाएगा, डिक्टेशंस मिल जाएंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं मिलेगी। ट्रांसक्रिप्शन अपलोड करने का मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है,
और मुझे लगता भी नहीं है कि इन फ्यूचर मैं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि खुद भी मेरी लीगल बहुत अच्छी नहीं है। मेरी जनरल डिक्टेशंस जनरल शॉर्ट हैंड मेरी बहुत अच्छी है, बट लीगल मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो अभी मैं खुद उस पर वर्क कर रही हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं उसको एक एक डिक्टेशन को लिखूँ और फिर अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप GD बिस्टर सर की बुक रेफ़र कर सकते हैं अगर आप लीगल की तैयारी कर रहे हैं, और अदरवाइज और प्रोग्रेसिव नहीं करें अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है करेक्ट वर्ड्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ भी। अगर आप किसी चीज़ पे भी इंक्वायरी चाहते हैं तो आई होप हैंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। SSC एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के लिए आप थोड़ा सा मैसेज करना कम कर देंगे कहीं पर भी, स्पेशली मेरे चैनल पर ही नहीं, कहीं भी टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, और मेरे नेम की कन्फ्यूज़न आई होप ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि मेरे नाम से जो चैनल सर्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे नाम की मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप मेरे चैनल पर मेरी डिक्टेशन देख ही सकते हैं, डेली अपलोड होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, डू प्रैक्टिस, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।